बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ सिविलियन के साथ मैं हूँ एहसान अल हक। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगा हूँ उससे पहले आपको दो छोटे छोटे क्लिप्स सुनाऊंगा। एक मियां नवाज शरीफ के कुछ तारीखी अल्फाज और एक 2.5 साल के बाद इमरान खान साहब के कुछ, ज़ाहिर ये भी तारीख का हिस्सा बनेंगे वो अल्फाज। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और आप सुने, ये मुल्क चलाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम नहीं चला सकते, तुम सिर्फ क्रिकेट ही खेलते रहो, इनके पल्ले एहतजाज के अलावा और कुछ नहीं है। तो मैंने अब जब अपने आप को देखता हूँ तो हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। तो 3 महीने तक तो समझने की कोशिश कर रहे थे। और फिर ये भी मैं आपको बता दूंगा, कई फिगर्स तो, और खास तौर पे पावर सेक्टर की, यानी 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। कोई मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है और हम इतना अच्छा नहीं कर रहे। तो एक तो मैं अपनी असेसमेंट दे रहा हूं कि कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए। उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, उसकी पूरी तरह उनको ब्रीफिंग्स देनी चाहिए। अच्छा, ये वो बातें थी जो पिछले कुछ अरसे में, यानी कि 2011 के जलसा जो लाहौर में होता, उसके बाद से 2018 तक पूरे पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और हर तरफ जो है तो इमरान खान साहब को जो सपोर्ट किया गया और ख़ास करके जो है तो मीडिया पे उनको इस हद तक ऊपर लाया गया कि वो जैसे कोई, मतलब वो बहुत बड़ा मंसूबा लेके तो मुल्क को ऐसे ही उनको मुल्क मिलेगा और वो दूसरे दिन जो है मुल्क को ऐसे ठीक कर लेंगे जैसे उनके हाथ में पेच कैसा है और नेट भी उनके हाथ में तो लगा लेंगे। मेन मकसद ये है कि आपने इस कौम को इतना गुमराह किया और उसके अलावा जो है तो आपने एक चलती हुकूमत के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडे किए और पूरी हुकूमत को 5 साल आपने चलने नहीं दिया और मुल्क में जो चलती माइशत का आपने बेड़ा गर्क किया, धरने किए और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की PTV पे आपने हमले किए, पार्लियामेंट पे आपने हमले किए। वो सारा कुछ करने के बाद जब आपको हुकूमत मिली और 2.5 साल गुजारने के बाद आप कह रहे हैं जी मुझे तो पता ही नहीं है, ये तो हुकूमत ऐसे नहीं होती। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको कुछ नहीं पता था तो आपने अवाम को गुमराह क्यों किया? और क्या जो इतना अवाम को गुमराह करने का और जो मुल्क का इतना नुकसान करने का, माइशत का जो इतना नुकसान करने का कि 5.8 जो GDP की ग्रोथ रेट था तो वो वहाँ से माइनस पे पहुँचाने के बाद आपका सिर्फ यही जवाब काफ़ी है कि मुझे तो पता नहीं है और सीखने के बगैर जो है तो हुकूमत में नहीं आना चाहिए। और जिस शख्स को जो है 1.5 साल के बाद जो है GDP का, माइशत का खुद समझ नहीं आई और उसको बिजली का और इन चीज़ों का जो आपने सुना है वीडियो में तो समझ नहीं आई अगर, तो फिर आप मतलब किस लिए आप जो है तो इतना ढंढोरा पीट रहे थे? तो आज मैं कहता हूँ उन लोगों से, वो जो मीडिया के लोग थे, वो जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे और वो जो ज़्यादा सपोर्टर तो वो होते हैं, वो तो बात सुनते हैं और उसकी सपोर्ट करते हैं, सपोर्टर का कसूर नहीं है ये बात। एक में मतलब ज़्यादा जो नज़रियाती लोग होते हैं वो जब एक सुनते हैं कि ये नज़रिया, ये लीडर आएगा और ये लाएगा, तो वो तो उस वक्त तक उनकी गलती नहीं होती जब तक उसको मौका नहीं मिला होता। लेकिन वो लोग जो मीडिया के लोग जो ये समझने के बावजूद कि उनको पता था कि ये बंदा कुछ नहीं कर सकता, तो वो दिन रात जो है वो उनके हक में बातें करने और बड़े बड़े जो है तो तारीफ़ों के अंबार लगाने वाले, और ख़ास करके इस्टेब्लिशमेंट जिसने उनको मौका फराहम किया है और जिसने माहौल बनाया, जिसने जो है तो दूसरी जमातों का एक जीता हुआ इलेक्शन से छीना, इलेक्शन से पहले जो है तो रहनुमाओं को गिरफ्तार किया और जैसे जैसे किया, वो तो सब कुछ अलग एक सब्जेक्ट है, अलग टॉपिक है बल्कि। तो मतलब ये कि उनको कैसे जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके तो इमरान खान साहब को लाया गया और अब जो आगे 2.5 साल के बाद उनने कह दिया जी कि मुझे तो इधर तो ऐसे तो समझ ही नहीं आती भाई मुल्क कैसे चलते हैं। तो अब आज जो है सबसे ज़्यादा जो शर्मिंदा हुए हैं वो लोग जो इनको लाने में सबसे ज़्यादा आगे थे। और आज उन लोगों के लिए कि बहुत ही मुश्किल हो गई आगे ही उनके लिए जो है तो PDM ने और ख़ास करके मियां नवाज शरीफ साहब ने जो महाज खड़ा किया हुआ, तो मेरे ख्याल से मज़ीद उनके लिए मुश्किल हो गई है। और अब उनको जो है तो सोचना पड़ेगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है और आगे जो है तो या तो वो सियासत में कभी मुदाखलत नहीं करेंगे, और अगर सियासत में मुदाखलत करेंगे तो कभी भी जो है ना तो किसी नए प्लेयर को जो है तो एकदम वो ग्राउंड में नहीं उतारेंगे, बल्कि उससे पहले कोई प्रैक्टिस वगैरह का कोई बंदोबस्त करेंगे ज़रूर।
तो ये सारी वीडियो छोटी सी जिस पे मैं जो ये मेरा एक ज़ाती जो इस पे नज़रिए नुक्ता नज़र था वो बयान किया है। अब आपका क्या, आप भी कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन बहरहाल जो चीज़ भी है तो यकीन करें कि मुझे खुद ज़ाती तौर पे इस बात पे अफसोस हुआ। ज़ाहिर हम दूसरी जमात के सपोर्टर ज़रूर हैं, लेकिन इस बात पे बंदे को हर शख्स को उम्मीद होती है कि जो हमारी जमात का ये नज़रिया बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे का जो नज़रिया कम से कम वो ख़राब तो इतना नहीं है। ठीक है, नज़रिया तो हर चीज़ का अच्छा था, लेकिन आज 2.5 साल के बाद जब इमरान खान साहब कह रहे मुझे तो पता ही नहीं था, तो अगर मैं एक दूसरी जमात का बंदे को होके अफसोस हो रहा है, एक तो होता है ना खुशी होती है कि भाई वो बंदा तो जो है नाकाम हो गया, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि इतना पाकिस्तान का वक्त ज़ाया हुआ है, इतना सब कुछ हुआ है, तो आज उनके सपोर्टर्स का क्या हाल होगा। तो ज़ाहिर है इसी तरीके से हर शख्स का होगा, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही जो है तो अफसोसनाक बात है कि 2.5 साल के बाद वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।